इस्लाम धर्म में दोज़ख नरक को एक ऐसा स्थान बताया गया है जहां वे लोग भेजे जाएंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के आदेशों की खुलकर नाफरमानी की, जुल्म किया, लोगों का हक मारा, झूठ बोला और तौबा के बिना इस दुनिया से चले गए। दोज़ख की सजाएं इतनी भयानक होंगी कि इंसान की रूह तक कांप उठे। यह कहानी हमें एक ऐसे इंसान की कल्पना के जरिए ले जाती है जो मरने के बाद दोज़ख की हकीकत से रूबरू होता है। कहानी अब्दुल्ला की रूह का सफर। अब्दुल्ला एक आम जिंदगी जीने वाला इंसान था, लेकिन उसका दिल दुनिया की मोहब्बत, लालच और गुनाहों में डूबा हुआ था। नमाज छोड़ना, झूठ बोलना, ब्याज लेना, गाली गलौच, रिश्वतखोरी और बगैर सोचे समझे दूसरों का दिल दुखाना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। जब उसकी रूह शरीर से जुदा हुई तो उसे एक अंधेरा दिखाई दिया और फिर शुरू हुआ उसका खौफनाक सफर, दोज़ख की सजाओं का सफर। एक जलता हुआ आग का बिस्तर, अन्नार अलमुज़बहन। अब्दुल्ला की रूह को पहले आग से बने एक बिस्तर पर लिटाया गया। वह आग कोई आम आग नहीं थी, यह 70 सालों से लगातार जल रही थी और उसकी गर्मी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा थी। जब उसकी पीठ उस बिस्तर से लगी तो ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हों। वो चीख रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी चीखें सुने। कुरान में है, वे लोग आग की तरफ खींचे जाएंगे और कहा जाएगा, यह वही है जिसे तुम झूठ कहते थे। सूरह तूर 13 से 14। 2 उबलते पानी का प्याला, हमीम। उसकी प्यास इतनी ज्यादा लगी कि गले में कांटे उग आए। तभी एक फरिश्ता उबलते हुए पानी का एक प्याला लाया। अब्दुल्ला ने जैसे ही उस पानी को पिया, उसके होंठ, जीभ और आंतें जल गईं। कुरान कहता है, और उन्हें उबलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जिससे उनकी आंतें कटकट कर गिरेंगी। सूरह मुहम्मद 15:3। सांप और बिच्छुओं की बारिश। जैसे ही वह दूसरी वादी में पहुंचा, वहां आसमान से आग की बारिश नहीं बल्कि बड़े बड़े जहरीले सांप और बिच्छू गिर रहे थे। हर एक डंक ऐसा था जैसे कोई आग का भाला शरीर में घुसा दिया गया है। ये सजा उन्हें दी जाती है जो दुनिया में जुल्म करते हैं, रिश्वत लेते हैं और दूसरों का हक खाते हैं। 5 4 लोहे के हथौड़ों से सिर तोड़ना। अब्दुल्ला को एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा किया गया और फरिश्तों ने उसके सिर पर लोहे का भारी हथौड़ा मारा। उसका सिर फटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन फिर वो सिर वापस ठीक हो गया और यह सजा बार बार दोहराई जा रही थी। हदीस में आता है, ऐसे लोगों के लिए जो नमाज नहीं पढ़ते और अल्लाह की बातों का मजाक उड़ाते हैं, दोज़ख में लोहे के हथौड़े होंगे जो उनके सिर पर मारे जाएंगे। बुखारी 5 आग के कपड़े और चादरें। फिर उसे ऐसे कपड़े पहनाए गए जो आग से बनाए गए थे। शर्ट, पैंट, टोपी, हर चीज आग से बनी थी। जैसे ही वो कपड़े उसके जिस्म से लगे, वो चीख पड़ा, या रब्बी, माफ कर दे। मगर अब तौबा का वक्त गुजर चुका था। 6 मुंह काले और आंखों से आग निकलती। अब्दुल्ला का चेहरा काला हो गया था, आंखों से आग निकल रही थी और लहूलुहान हालत में वह खड़ा था। ये सजा उनको दी जाती है जो दुनिया में घमंड करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं और अल्लाह की नसीहतों को हंसी में उड़ाते हैं। 7 जहन्नम की गहराई में फेंका जाना। अंत में उसे एक अंधेरे गड्ढे के किनारे लाया गया जहां नीचे से आग की लपटें और चीखें आ रही थीं। यह दोज़ख का सबसे गहरा हिस्सा था, हाविया। उसे उस गड्ढे में उल्टा गिरा दिया गया। वहां से कोई निकल नहीं सकता था। ये वो जगह थी जहां सबसे बदबख्त लोगों को डाला जाता है। कुरान में है, वह हाविया में जाएगा। और तुम क्या जानो हाविया क्या है? एक भड़कती हुई आग। सूरह कारियात 9 से 11। अंतिम संदेश। अब्दुल्ला की रूह चीख रही थी, काश मैंने अल्लाह का हुक्म माना होता, नमाज पढ़ी होती, तौबा की होती, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सीख, यह कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि कुरान और हदीस से ली गई हकीकत का एक रूप है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है
लेकिन उसका अजाब भी बहुत सख्त है। दोज़ख की ये सजाएं हमें चेतावनी देती हैं कि दुनिया में रहते हुए हमें अल्लाह की बातों को गंभीरता से मानना चाहिए। दुआ, ऐ अल्लाह हमें दोज़ख की हर सजा से महफूज रख, हमें नेक अमल की तौफीक दे और आखिरत में अपनी रहमत से जन्नत अता फरमा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।